चलो आप शो हो गया। आपको बेसिकली ना एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें जो गूगल की रैंकिंग होती है ना, बेसिकली हम उसको डिस्कस करते हैं वेबसाइट के थ्रू, या वेबसाइट की रैंकिंग डिस्कस करते हैं सॉरी गूगल के थ्रू। इसमें ना आपने ना, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक लफ्ज लिख के दिखाता हूँ। लाइक मैंने लिखा है शूज। अब यहाँ पे देखें, आपके पास कुछ वेबसाइट्स आई हैं। एक आ गई टॉप पे एंड्यूर, उसके बाद इलो, इसी तरह स्टारलेट, मतलब कि ये रैंकिंग शो हो रही है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो शूज का एक कीवर्ड है वो अपनी वेबसाइट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हो, ये जो आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास, ये वाला लफ्ज, ये होता है मेटा टाइटल। उसके बाद जो ये नीचे लफ्ज आ रहा होता है, इसको आप लोग कहते हो मेटा डिस्क्रिप्शन। और जो ये आ रहा होता है, इसको आप लोग कहते हैं यूआरएल। ये तीन डिफरेंट फेजेस होते हैं इसमें, वेबसाइट में आपके पास शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इस कीवर्ड से ये वाली वेबसाइट एंड्यू टॉप पे आई। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ शू फॉर मैन, यहाँ पे इलो टॉप पे शो हुई है। इसके बाद नीचे आ जाओगे, यहाँ पे एंड्यूर कितने नंबर पे आया, थर्ड वाले पे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्टाइलो आएगा, क्योंकि स्टाइलो एक लेडीज ब्रांड है, मतलब लेडीज वो फुटवेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे टॉप पे स्टाइलो आ गया, उसके बाद उनजे लंदन आ गया, ब्रेकआउट, इसी तरह अप टू सोन। अब जो ये चीज की जो रैंकिंग आ रही है, ये आपके पास एसईओ के थ्रू आती है। मतलब कि उन्होंने एसईओ की हुई है वेबसाइट पे, उन्होंने टाइटल लगाया है, डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है, इस तरह की चीजें यूज की हुई होती है, जिसके थ्रू फिर वो अपने आप को टॉप पे शो करवा देते हैं। उसके बाद कुछ ये स्पॉन्सर रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, ये वाले। अब ये वो वाले रिजल्ट्स होते हैं जो वो यूट्यूब सॉरी गूगल को पे करते हैं और अपने आप को टॉप पे लेके आते हैं। इनमें दो फेजेस यूज होते हैं। एक तो आपकी जो फ्री वाली होगी, पेड फ्री जिसको आप लोग कह सकते हो। एक तो ये फ्री वाला होगा कि आप लोग एसईओ के थ्रू कर रहे हो। एक ये पेड होता है कि आप उसको पे कर रहे हो, उसके बाद आपके पास एड्स शो हो रहे होते हैं। सेम यही चीज हमारे पास होती है फेसबुक पे भी। फेसबुक पे जब अभी हमने सारी ऑर्गेनिक तो कर ली थी, अपलोड भी करके देख लिया था, अभी हमने उसमें पेड मार्केटिंग करनी है, उस पर प्रॉपर हम एड रन करेंगे। वो लेक्चर्स भी बाद में होंगे। अब यहाँ पे भी यही चीज बताई गई है, फंडामेंटल ऑफ एसईओ। एसईओ में सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के बारे में, क्योंकि एसईओ होती ही गूगल पे। गूगल क्या है, एक सर्च कंसोल है। सर्च कंसोल मींस के गूगल की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, इसलिए आप गूगल को एक सर्च कंसोल कहते हो। उसके बाद ये मिशन ऑफ गूगल। अब ये तुम लोग के पढ़ने की जरूरत है, मैंने इतना नहीं, मतलब कि इसके बारे में डिस्कस करना, हमने ये चीज डिस्कस करनी है। स्टेजेस ऑफ गूगल हाउ वर्क, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा, ये उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन आ गई है। यहाँ पे आ गया, ये आपके पास स्क्रॉलिंग आ गया। अब इसमें आप यहाँ पे जाके ये चीज, आप कोई ना कोई पेज को सिलेक्ट कर रहे हो, तो चूज कर रहे हो यूजिंग गूगल। लाइक मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पास, मैंने अगर क्रॉलिंग करनी होगी तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा शूज कीवर्ड। अब ये जितने भी चीज़ों को मैं शो अप कर रहा हूँ ना, या यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख रहा हूँ, ये बस मेरे पास सारी क्रोलिंग आ रही होती है, क्योंकि मैं उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहा हूँ, चीज़ें वगैरह सारी विजिबल कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपके पास जो आ जाता है, वो आ जाता है, यहाँ पे हम जाएंगे, इंडेक्सिंग। सबसे इजीएस्ट, अभी तुम लोगों ने सारा कुछ स्टेप किए भी होंगे। इंडेक्सिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ यूट्यूब पे सर्च करना। लाइक मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग की एग्जाम्पल हमने दी हुई थी, ये मैंने इस पर्सन की नाम शेयर किया, सर्च किया, उसने मेरे पास क्या दे दिया, उसके रिलेटेड सारा डाटा दे दिया। अब ये क्या है, मेरे पास इंडेक्सिंग आई है, क्योंकि उसके रिलेटेड उसने उसकी फोटोज दे दी, उसके बारे में सारा उसने बता दिया। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी पर्सन का, ये सारी हमारे पास इंडेक्सिंग है, ये वाली। उसके बारे में सारा उसने ना डाटा शो कर दिया मेरे पास। इसको आप लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, इंडेक्सिंग। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ भी हम जाएंगे, रैंकिंग। रैंकिंग मैंने सबसे पहले बता दिया था, ये वाले, कि मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे भी हम अगर इसकी एग्जांपल देखेंगे,
ये टाइपोग्राफी सर्च किया हुआ है, वेबसाइट फर्स्ट पे आई है, सेकंड पे आई है, थर्ड पे आई है, फोर्थ पे आई है, इसी तरह अप टू सो। अब उसके बाद सर्च इंजन वर्क्स किस तरह करते हैं, मतलब कि अब ये बेसिक थ्योरी होती है, आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बाकायदा की भी हुई हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, इनको प्रैक्टिकल वे में या वर्डिंग की वे में, प्रोफेशनल वे में देखने के लिए जस्ट आप लोग ये वाली सारी चीज़ें पढ़ोगे। ये एसईओ का बेसिक जो कह सकते हो बुनियाद टाइप एक चीज़ हो जाती है। एसईओ थोड़ी सी इससे डिफरेंट इसलिए भी हो जाती है कि उसमें आप लोग फिर कीवर्ड्स फाइंड करते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन वो सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा, वो बाद का प्रोसेस है। अभी सिर्फ हम छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं इसके रिलेटेड कि ये क्या चीज़ें वर्क किस तरह करेंगी। उसके बाद आपके पास इंजन वर्क किस तरह करते हैं, आप पब्लिश कंटेंट ऑन योर साइट। क्या पब्लिश कंटेंट, कंटेंट मींस आप अपनी वेबसाइट यूज कर रहे हो, अपनी कर रहे हो, क्लाइंट की कर रहे हो, कोई मतलब लाइक ये मेरे पास एक मेरी वेबसाइट ही है। अब इसके ऊपर जितना भी ये कंटेंट लगा हुआ है ना, मींस दैट यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ, ये देखो, ये इमेजेस, ये सारा डाटा मेरे पास क्या आ जाता है, कंटेंट की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी साइट पे कंटेंट को पब्लिक कर देते हो। उसके बाद क्या करते हो, गूगल बोट्स ट्रायल योर साइट एंड रिव्यू योर पेजेस। अब गूगल के कुछ बोट्स होते हैं, मीन्स डैट के जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हो, वीडियो में एक सेक्शन आता है कॉपीराइट का। कॉपीराइट वो चेक करता है कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट है या नहीं है। म्यूजिक पे कॉपीराइट अगर आ जाए तो उसी टाइम वो आप लोग को बता देता है कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट है, आप वीडियो को डेल कर दें, या जो जिस सेक्शन पे आएगा वो बता देगा। सेम वेबसाइट पे भी जो गूगल के बोर्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, और वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज जो मतलब कि उनको लगे कि ये चीज ठीक नहीं है, वो वेबसाइट को पब्लिक नहीं होने देते, या वेबसाइट की रैंकिंग को डी रैंक कर देते हैं, या उसको पब्लिक हो जाती है लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं क्रिएट करती। अब लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, एसईओ करने के लिए कुछ मैं तरीके बता देता हूँ। ये वाइट टेक्स्ट, ये वाइट चीज आ रही है, इसी के अंदर वाइट कलर का टेक्स्ट लिख देते हैं, जिससे वो रैंकिंग मतलब बेहतर कर सकते हैं। अब वो आपके पास जो एसईओ के टाइप में आ जाती है वो ब्लैक हैट में आ जाती है, जो इलीगल होती है आपके पास। मतलब कि आप यहाँ पे आपके पास जस्ट सिंपल एक एम्प्टी प्लेस है, यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, और वो टेक्स्ट किस कलर का कर दिया, व्हाइट कलर का कर दिया। बैकग्राउंड भी हमारा व्हाइट है, टेक्स्ट भी व्हाइट हो गया, जिसकी वजह से वो एक तरह से आप लोग इलीगल वर्क में चले जाते हो। दूसरा क्या आ जाता है, गूगल इंडेक्स योर पेजेस। मतलब कि जो भी आपने पेजेस क्रिएट किए होते, ये सारा मैं मतलब कि मैं ना एक, पहले तो इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं थी एसईओ में, लेकिन अभी मुझे इंक्लूड इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने जो एसईओ करनी है वो वेबसाइट की करनी है। जब वेबसाइट ही नहीं होगी तो एसईओ नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैं कल इस तरह करेंगे, हम एक डोमेन बाय करेंगे, एक होस्टिंग बाय करेंगे, उसको कनेक्ट करके कायदा एक वेबसाइट डिजाइन करके उसके बाद उस पर एसईओ स्टार्ट कर देंगे। सारा प्रैक्टिकली आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। अब गूगल के इंडेक्स योर पेजेस, अब यहाँ पे वेबसाइट पे आते हो, राइट साइड पे क्लिक करते हो, ये सारे उसके पेजेस बने हुए हैं। जैसे आपके फेसबुक का पेज बनाया हुआ तो आपने एक पोस्ट की, दूसरी पोस्ट की, तीसरी पोस्ट की, इसी तरह यहाँ पे भी सारे ये पेजेस है। लाइक ये उसका अगर पेज है तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले शूज शो होंगे, ये वाले पेज पे जाऊंगा तो ये वाली चीजें शो होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये वाली चीजें शो होगी। ये सारे उसके एक तरह के वेबसाइट के आपके कंटेंट के पेजेस होते हैं जिसपे आप लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, if your page meets the Google ranking criteria, Google will show it in its search results। अब आपका एक पेज है, उस पर आपने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की, अपना कंटेंट अपलोड कर दिया, उसकी एसईओ कर दी है। एसईओ में क्या किया है, ये मेरे एक शूज़ है, लोगों ने अगर इसको सर्च किया है, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास शूज़ का नाम आ गया, ये आर्टिकल नेम आ गया, ये मेरे पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये वाली। अब आपके सिर्फ इस शूज पे या इस आर्टिकल में ये वाली सारी चीजें ऐड हुई हुई हैं। जब ये वाली सारी चीजें ऐड हुई, लोग अगर ये चीज सर्च कर रहे होंगे, मेंस कंफर्ट सैंडल, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी ये चीज ऐड की होगी। अब यहाँ पे टाइटल तो उनका ये वाला ही था, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंफर्ट सैंडल्स, ये सारे क्राइटेरिया जो आ गया यहाँ पे कंफर्ट सैंडल्स का आ गया है। यहाँ पे सारे आपके पास कंफर्ट सैंडल्स शो हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एंड्योर लास्ट पे शो हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर करता हूँ कंफर्ट सैंडल्स फॉर मैन, तो यहाँ पे एंड्योर देखेंगे हम कहाँ पे शो हुआ है,
बिकॉज शो ही नहीं है, आई थिंक नहीं शो होगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम एंड्योर। जब मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया है, ये मेरा एक मेन कीवर्ड था। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया, मैंने उसके साथ फॉर मैन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे स्पेसिफिकली डाटा नहीं दिया, तो मैंने अगर फ्रॉम एंड्योर लिख दिया है, तो उसने सारे सैंडल्स एंड्योर के निकाल के मुझे दिए यहाँ पे। लेकिन इसमें से भी वो सैंडल बाद में जाके शो होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं एसईओ में आपके पास। रैंकिंग मेन चीज, ये सारी चीजें कर लेते हो, ये भी कर लेते हो, ये भी कर लेते हो, ये भी अगर ये चीज आपकी कंप्लीट नहीं होती तो आपका जो पेज होता है, जो वेबसाइट होती है, वो रैंक नहीं करती। ये चीज भी माइंड में रखना है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ सर्च, ये सारा गूगल के रिलेटेड ही है। गूगल कब बना, गूगल का इन्वॉल्व हुआ, ये सारी चीजें, उसकी अपडेट्स वगैरह, ये मैं पूरी क्या कहते हैं इसको, स्लाइड्स ग्रुप में ही मैंने शेयर की हुई है, बल्कि बकायदा कर दी थी मैंने। अब यहाँ तक सारा निचली थ्योरी है, नीचे तक हिस्ट्री है सारी। हाँ हिस्ट्री है उसके बारे में। ये पेपर में आएगा सर? हाँ ये चीज भी आ सकती है, एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसके बाद व्हाट इज नीश। नीश के बारे में तुम सभी को बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि नहीं है? कैटेगरी के बारे में आइडिया, सिर्फ ये दो स्टूडेंट्स हैं इनको आइडिया नहीं। फुरकान आइडिया है ना? क्या हंस क्यों रहे हो? नहीं आइडिया? आइडिया बताओ क्या है, जल्दी यार जल्दी बता दो, क्या आइडिया? क्या? चलो शाबाश, वेल डन। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल ले लो, क्योंकि जैसे हमने यूट्यूब पे नी सेलेक्ट की, अपना ब्रांड चूज करते वक्त हमने नी सेलेक्ट की थी स्पेसिफिकली, हमने एक कैटेगरी पकड़ी, उसकी सब कैटेगरी की, उसके बाद एक उसमें से चूज कर ली। सेम यही चीज आपकी यहाँ पे भी वर्क करेगी। मतलब कि अगर आपने वेबसाइट बनानी है ना, लाइक अगर आपने शोज पे वेबसाइट बनानी है या ब्लॉगिंग साइट बनानी है, तो उसमें आपने स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपने किस टॉपिक को सर्च करना है। मीन्स डैट इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप यूट्यूब पे गए हो या गूगल पे गए हो, आपने साइट बना दी है, साइट में आपने कह दिया है मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, मैं ला कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मतलब आपने सारा कुछ अब चिट्ठा दे दिया उसको। अब गूगल डिफाइन ही नहीं कर सकेगा आपका मेन फोकस किस चीज पे। लाइक अगर आपने सारा कुछ ऐड कर दिया, गूगल आपको शो करेगा, उधर भी शो करेगा, उधर भी शो करेगा, उधर भी शो करेगा, फिर वो क्या करेगा, आपको फर्स्ट पेज पे शो नहीं करेगा, आपको सेकंड थर्ड या फोर्थ पेज पे जाके शो कर देगा। अगर आपने उसको स्पेसिफिकली बता दिया स्पेसिफिकली कि मैं ये पर्सन, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग में ये फील्ड्स को मैं टारगेट करता हूँ, तो यूट्यूब के या गूगल के माइंड में एक कंसेप्ट बन गया कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, या आपकी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली है। तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे होंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे वो आपकी वेबसाइट को वहां पे शो कर रहा हो। तो ये चीज थोड़ी सी माइंड में आप लोगों ने रख के चलनी है कि कैटेगरी बहुत मेन रोल यहाँ पे प्ले करती है। यहाँ पे भी करती है, मतलब हर जगह पे कैटेगरी, अगर आपने ब्रांड का काम कर रहे होगे तो आपने कैटेगरी अप्लाई करनी है। अभी मैंने एक वो आप लोग को दिखाया था ब्रांड ओरिएंट, वो ज्वेलरी का, मैंने तो उसी पे वर्किंग करनी, मतलब कि वो हमारे लिए एक डेमो ब्रांड है, उसी की हम वेबसाइट बनाएंगे, उसी पे हम डाटा अपलोड करेंगे, उसी की हम एसईओ करेंगे और उसी का रैंक करवाएंगे, सारा चीजें उसी वगैरह पे। आप लोगों ने अगर, तो आपने पहले जो ब्रांड चूज किए थे इसलिए मैंने कहा था बड़े ध्यान से करना कि बाद में भी इस पे वर्किंग करनी है। अगर तो वही रखना है तो वही रख लो, अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, लेकिन मैं तो कोशिश यही करूंगा कि आप लोग वही रखो, क्योंकि आपने उनके लोगोस भी बनाए हुए हैं, सारी चीजें वगैरह स्पेसिफिकली ना टारगेट की हुई होंगी। यहाँ पे ये देखो हमारे पास एनिमल एक नीश है, कैटेगरी आ गई, उसके बाद उसमें डॉग्स आ गए, उसके बाद उसमें पिटबुल आ गया। अब स्पेसिफिक हो गया, लाइक अगर मैं क्लोथिंग में गया हूँ, वुमेन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग में चल, क्लोथिंग के बाद वुमेन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग के बाद कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, कौन से पार्टी वेयर, कोई भी चीज में आप जा सकते हो। इसी तरह शूज वगैरह में भी आप लोग चले जाओगे। नीश सर्च करनी है, ये सारी चीजें अगर आपको आती है, ये वही मैक्रो, माइक्रो और नैनो, वो मेन नीश, सब कैटेगरी और सब फिल। ये चीज करने के बाद हम, अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इसका,
उसके बाद हमारी नीश के बाद हम वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन। ये होती है वेबसाइट की मोनेटाइजेशन, जैसे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन होती है, वेबसाइट की मोनेटाइजेशन होती है। एडसेंस के थ्रू होती है, एफिलिएट के थ्रू होती है और सब्सक्रिप्शन के थ्रू होती है। एफिलिएट के लिए आप लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो? अमेजोन कर सकते हो, डिजी स्टोर कर सकते हो, एसटी कर इस्टी हाँ इस्टी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ 4-5 और प्लेटफॉर्म इस तरह के आ जाते हैं जिन पे आप लोग अर्निंग कर सकते हो, मीन्स डैट कि आप उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होगे और कमीशन आपके पास आ रहा होगा। दूसरा, आप लोग एडसेंस के थ्रू कर सकते हो। एडसेंस के थ्रू किस तरह? जैसे यूट्यूब पे ट्रैफिक आती है, मोनिटाइज होती है यूट्यूब चैनल, इसी तरह वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट होती है वो भी मोनिटाइज होती है। वहां पे जितनी ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है आपके पास, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वेबसाइट, हम स्पीड टेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे हम इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर रहे होते हैं। ये भाई, यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं गो पे चला गया। यहाँ पे मेरे पास ना कुछ एड्स शो होते हैं, ये देखो, ये एड्स आ गए। अब इसका मतलब ये है कि ये वाली वेबसाइट मोनिटाइज है, यहाँ पे एड्स शो हो रहे हो। इन एड्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो अर्निंग होगी, सेम वही तरह यूट्यूब पे हम वीडियो वॉच कर रहे हो तो इस पे हम ट्रैफिक लाते हैं, या ट्रैफिक आ रही है, अब इस पे मैं अर्न करूंगा, मैं इनकी वेबसाइट पे चला जाऊंगा और जो अर्निंग होगी वो इसको मिलेगी, इस साइट को मिलेगी। इसी तरह जिस तरह यूट्यूब पे भी आप लोगों ने वर्किंग की थी, सेम इसी तरह यहाँ पे भी होती है। मतलब कि ये भी एक तरह का मोनिटाइज होती है वेबसाइट आपकी, इस पे आपकी ट्रैफिक बेस होती है और इसके बाद आप इसको एडसेंस के साथ कर सकते हो। इसके अलावा 2 साइट्स और हैं जहाँ से आप लोग इसके साथ अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये जो प्लान होता है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है। मतलब कि पहले 3 मंथ में आप एसईओ समझते हो, अगले जो 3 मंथ होते हैं आप लोगों के पास, उसमें आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो और कुछ 7 या 8 मंथ इस वाले जो होता है वहाँ पे जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ नीड, ये सैमरश टूल्स वगैरह जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ये वाले कुछ टूल्स होते हैं। एच आर एफ, उसके बाद होता है मोज प्रो, होता है मोज बार भी कहते हैं, मोज प्रो भी कहते हैं, सैमरश होता है आपके पास। उसके बाद एसईओ शेक होता है, लेकिन इसमें ना ये टूल वाले का भी नाम दिया, अगर आपने कंटेंट ये टूल्स वगैरह क्रैक बाय करने होंगे आप इस वाले पर्सन से बाय कर सकते हैं। ये उसकी प्राइजेस वगैरह भी यहाँ पे ऐड होगी। लेकिन ये बात का काम, अभी जो तुम लोगों ने काम करना है, नीश बल्कि तुम लोग को आती है, आप लोगों ने यूट्यूब पे ये तो सारा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ये पढ़ना लाजमी है, ये नहीं करना कि इसको छोड़ देना है। पढ़ के, लास्ट टाइम भी मैंने एक बात की थी कि जो हमने आई थिंक किया था, शॉर्ट एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि सारा लिख लो, देख लो, पढ़ लो, उसके बाद जो माइंड में स्केच बनेगा आप लोग का रफली आपको आइडिया हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। ये चीज़ करने के बाद आपके पास आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट नीश फाइंड है, सिर्फ आप 2 लोगों की नहीं है, बाकी सारों की नीश डिफाइन है, कैटेगरी भी डिफाइन है, हर चीज़ डिफाइन है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एसईओ के बारे में सर्च करनी है और अपनी नीश के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देखने हैं। अभी कीवर्ड्स पे मैंने बात नहीं की, आप लोग कर लो। उसके बाद कल मैं कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा किस तरह फाइंड करने हैं, कौन कौन सी साइट्स यूज करेंगे। उसके बाद हम डोमेन और होस्टिंग बाय करके उनको कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे। और जो कल वाला लेक्चर होगा वो 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ऑनवर्ड 1-1.5 जितना भी टाइम हमें लगता है हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि कल वाले लेक्चर में प्रॉपर साइट डिज़ाइन होनी है। तो ये बात माइंड में रखनी है। मैंने उस दिन भी बात की थी, ये वाले लेक्चर बहुत बोरिंग लगते हैं इंसान को कि पता नहीं क्या हो रहा है, कभी नेट इशू हो जाता है या बंदा वैसे परेशान हो जाता है। तो वीडियो ठीक है जी, वीडियो मैं बना लिया करूँगा। अब ये नहीं करना कि तुम लोग सारों ने ना वीडियो पे ही निसार कर लेने का, अच्छा जी वीडियो बन रही है, हमारा काम चल रहा है,